हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मंडे का डे है और 8 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। जस्ट लास्ट वाला ब्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था ना, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो वो संडे से स्टार्ट था ब्लॉग, तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एंड कर दिया था। जो मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है, मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ। उसके बाद बेटू स्कूल वगैरह जाती है, तो वहाँ पर मैंने एंड कर दिया था। फिर उसके बाद मनीष बेटू को छोड़ करके आए थे। उसके बाद मेरे को बनानी होती है टी। कुकिंग मेरी मॉर्निंग में हो जाती है क्योंकि बेटू को टिफ़िन पैक करके देना होता है। फिर वहाँ से मनीष जब आते हैं तो फिर मैं टी बनने के लिए रख देती हूँ, और जब वो आते हैं तो फिर उनको टी देती हूँ। तो आज टी बनाने का ना एक अलग ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं ये क्यूट सी एक पैन लेकर के आई थी। देख करके ना मेरे को बहुत पसंद आई थी ये, इसलिए मैंने ले ली थी। अदरवाइज़ मेरा काम जो था वो पहले जो वो बड़े वाले बोल्स थे ना, उसमें मैं टी बना लेती थी। वो भी स्टील के थे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से काम चल जाता था। बट ये क्यूट सा जो मैं पैन लेकर के आई थी ना, मैंने ऐसे चलते हुए बाइक से हम जा रहे थे कहीं, तो मैंने ये साइज़ की देखी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि हाँ 2-3 मेंबर्स के लिए अगर इसमें टी बनानी है ना तो इजीली बन जाती है। देखने में बहुत छोटी लग रही है, बट हाँ 2-3 कप इसमें बन जाते हैं टी। तो मेरे को आज टी बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। चीज़ है, जब हमारी पसंद की चीज़ें होती हैं ना तो हम उसमें इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं। चाहे वो कुकिंग हो, घर को डेकोरेट करना हो, हम कोई भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मतलब सारी चीज़ें हम करते हैं ना, तो उस चीज़ में हम इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष आ गए थे। आते हुए कर्ड एंड मिल्क वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं डेली वाली, वो लेते हुए आते हैं। और उसके बाद फिर मैंने टी दे दी थी मनीष को, और मैं भी यहाँ पे 5-7 मिनट बैठ गई थी थोड़ी गॉसिप करने के लिए। पानी मैंने उनके आने से पहले पी लिया था, और थोड़ा सा मतलब वाटर इनटेक ना मैं बढ़ाने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और पानी का जो इनटेक है ना मेरा बहुत ज़्यादा कम है अभी। मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, या कोकोनट होता है तो वो खा लेती हूँ ना, तो उसके बाद बहुत देर तक मतलब पानी पीने का ना मन नहीं होता है, क्योंकि सारा ना वो लिक्विड फॉर्म ही होता है। कोकोनट भी पी करके मतलब होती है क्वांटिटी उसकी 1.5 ग्लास जितनी, और उसके बाद फिर वाटरमेलन वगैरह खाती हूँ तो वो भी ना सारा वाटरी वाटरी होता है, तो दोपहर भी हो जाती है मेरे को उस टाइम तक, फिर मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे को थोड़ा सा वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है। चाहे मैं कोकोनट वाटर ही क्यों ना पीऊँ, उसके बाद भी मैं ये प्लेन वाला वाटर भी पिया करूँगी। उसके बाद फिर मनीष चले गए थे अपना नहाने वहाने के लिए। उन्होंने बोला था ये शर्ट प्रेस कर दो, तो ये शर्ट प्रेस करने में आ गई थी सेकंड वाले रूम में। वैसे मैट्रेस वगैरह के ऊपर हमको प्रेस नहीं करनी चाहिए, बट जो न्यू वाले हैं ना उस पर मैं नहीं करती हूँ। अभी ये पुराने वाले थे, तो अब इनको वैसा ही होता है ना, जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन में कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब ईजी वे में ले लेते हैं। अदरवाइज़ किचन पे भी मेरा मतलब थोड़ा स्पेस है जिसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह लगा करके अच्छे से प्रेस कर सकती हूँ। अगर आपके पास भी किचन में थोड़ा सा स्पेस है ना तो परफेक्ट रहता है वो बिल्कुल प्रेस करने के लिए। आपको स्पेशली प्रेस करने के लिए कोई टेबल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वैसे भी पत्थर होता है, तो बहुत अच्छे से प्रेस हो जाती है। उसकी क्रीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे से बन जाती है। बट अभी फिर मैंने थोड़ी सी लेज़ीनेस दिखा दी कि बेडशीट निकाल करके मेरे को वहाँ बिछानी पड़ेगी, मतलब एक सेटअप जैसा हो जाता है ना। अगर 2-3 चीज़ें प्रेस करनी हो तो ठीक है, बट अभी मेरे को एक शर्ट ही करनी थी तो मैंने वहीं पे कर ली। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष ने पूजा कर ली थी, और उसके बाद वो चले गए थे अपना ब्रंच व्रंच करके। फिर आ गई थी मैं अपना रूम में, बेडरूम में। सबसे पहले तो बेडरूम में आते ही बेड को क्लीन करना होता है, तभी बेडरूम क्लीन दिखता है। नाइट की बेडशीट वगैरह फैली हुई तो होती है, जो ओढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉप शीट, वो मैंने फोल्ड वोल्ड करके रख दी थी। फ़ैन चलता है, अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, बट स्टिल मेरे को जब थोड़ी सी लेट नाइट हो जाता है ना तो मेरे को फ़ैन के नीचे भी बेडशीट चाहिए होती है, मतलब ऊपर कुछ चाहिए डालने के लिए। अदरवाइज़ फिर मेरी ना रात को नींद खुल जाती है, तो इसलिए मैं एक बेडशीट ऑलवेज़ रखती हूँ बेड पे। तो वो मैंने मॉर्निंग में ही फ़ोल्ड वोल्ड करके रख दी थी, और बेडशीट भी बिछा दी थी, और कुशन्स भी इस तरह से मतलब ऐड कर दिए थे। तो ये ना मतलब जैसे एक कुशन में लगा के रखती हूँ तो ये नेक में भी काफ़ी सपोर्ट देता है। इसके ऊपर लेटो तो जो हमारे पिल्लोज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड से नहीं लगते हैं, जैसे पुराने हो जाते हैं तो वो थोड़े दबने लगते हैं ना, तो ये कुशन रखने से ना काफ़ी अच्छी नेक को सपोर्ट मिलती है। अगर जैसे आपको नेक वेक में माइग्रेन सर्वाइकल वाला कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, कोई वैसे बोलते हैं कि माइग्रेन और इसमें पिल्लो नहीं लेना चाहिए, बट मेरे को तो इसके पिल्लो के बिना रात को नींद नहीं आती है, मेरे को चाहिए होता है। तो ऊपर मैं रख देती हूँ ना तो थोड़ा कंफर्ट सा मेरे को मिल जाता है, तो मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रेगुलर अब ऐड कर दिया मैंने। इसके अंदर कुशन्स वगैरह मैं लगा करके रखती हूँ। जब अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो हटा दूँगी। अभी अच्छा लग रहा है तो मैं बिछा रही हूँ। और
थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है ज़्यादा बेडरूम, तो फिर रखे रहने दिया मैंने। उसके बाद मेरे को ये ड्रॉर क्लीन करना था। देखो छोटू सा ड्रॉर है ये, मैं अभी कभी क्लोज़अप इसको दिखाऊंगी, इस वाले वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। तो बहुत छोटा सा ये ड्रॉर, बेटू ने इसके अंदर इतना सारा कबाड़ भर रखा है कि पूछो मत। मतलब देख के लग रहा है कि इतना सारे जो पेपर्स वगैरह हैं वो इसी के अंदर थे। तो वो सारे मैंने पहले निकाले। जैसे वो आर्ट एंड क्राफ्ट करती है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि चीज़ें फैल जाएंगी, और फ़ैन भी चलता है तो ना पेपर्स वगैरह सारे उड़ जाते हैं। उड़ते अभी भी हैं, बट वो क्या करती है, ड्रॉर के अंदर रख रख करके कटिंग करती है, तो वो सारे के सारे जितने भी पेपर्स वगैरह होते हैं ना, वो उसी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाहर फैलने से अच्छा पूरा घर मैसी हो तो वो इसी के अंदर कर लेती है। और टाइम टू टाइम जैसे वो घर पे थी ना, तो वो खुद से क्लीन भी उसको करती थी। बट अभी उसका जो शेड्यूल है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैक्ड सा हो गया है, तो अभी ये मेरे को ही क्लीन करना था। जितने भी एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए थे। और बच्चे मार्कर्स, स्केच कलर्स जो भी चाहिए होते हैं, मतलब वो यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़राब भी कर देती है। जैसे स्केच कलर्स वगैरह होते हैं ना, अभी फ़िलहाल उसको क्रेयॉन्स यूज़ करने चाहिए, बट जैसे गिफ्टिंग में स्केच कलर्स वगैरह भी आए हुए थे, उसके पास थे, तो वो इतनी तेज़ से उसको बच्चे प्रेस करते हैं ना कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ख़राब हुई थी तो उनको मैंने निकाल दिया था। वही रहता है फंडा कि अगर पुरानी चीज़ें जाएंगी नहीं ना, तो न्यू चीज़ों के लिए कभी भी स्पेस ही नहीं बनेगा। वो फिर क्लटर 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 ओवरफ्लो होकर के मैस सा फैल जाएगा पूरे घर में। अब ये देखो कितना सारा एक्स्ट्रा सामान इसमें रखा हुआ था जिसकी बिल्कुल भी नीड नहीं थी, बस उन्होंने स्पेस लिया हुआ था घर में और मेरे घर को कबाड़ बना करके रखा हुआ था। तो एक टाइम पे आज के दिन मैंने एक ही ड्रॉर लिया था, ताकि मेरे जो और डेली के काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो। छोटे छोटे पार्ट अगर घर के एक पिक कर लो तो इजी क्लीन भी हो जाते हैं, फटाफट टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं होता, क्योंकि इनके साथ साथ जो हमारे रेगुलर के काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। जो भी हमारा डेली का रूटीन होता है, क्लीनिंग का, डस्टिंग का, वो तो चलता ही चलता है। तो उसके अलावा एक थोड़ा थोड़ा पार्ट हम एक्स्ट्रा में लेकर के चले ना, तो घर ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है। देखो कितने सारे पेपर, देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस छोटू से ड्रॉर में इतना सारा स्पेस है कि उसमें इतना सारा फैला हुआ है। एक्चुअली ना ये पेपर्स हैं, तो ये मतलब देखने में ऐसे बहुत सारे बिखरे हुए दिख रहे हैं, बट जब इसको हम किसी चीज़ में कलेक्ट करेंगे ना, तो ये उतने ज़्यादा नहीं थे। एक पॉली जितने थे, मतलब इतना स्पेस उन्होंने स्टिल लिया हुआ था, जो अब खाली करने से ना मेरा ड्रॉर हाफ जितना खाली हो गया है। तो आज मैंने एक कर दिया था, थोड़े दिन रुक करके या फिर नेक्स्ट डे मैं सेकंड वाला ड्रॉर भी क्लीन कर लूँगी। और जो मेरी काम की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होंगी ना, उनको एक प्लेस दूँगी। एक ड्रॉर, अगर दोनों ड्रॉर में से इतना सारा स्पेस मेरे को मिल जाता है, तो 2 ड्रॉर्स को जो बेटू के हैं उसको मैं शिफ्ट करके एक में ला सकती हूँ, और एक जो ड्रॉर है वो मुझे अपने कामों के लिए या अपनी और दूसरी चीज़ों को रखने के लिए स्पेस मिल जाए। टाइम टू टाइम छोटे छोटे काम, छोटी छोटी क्लीनिंग्स हम करते रहते हैं ना, तो हमारे घर पे जो स्पेस है ना वो ख़त्म नहीं होता, स्पेस क्रिएट होता रहता है। नई नई चीज़ें जो इधर उधर रुल रही होती हैं और जो पुरानी एक्सपायरी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, वो फिर हम निकाल दें और नई चीज़ों को उस जगह पे रख दें, या उनको उनका प्लेस एक डेडिकेट कर दें, तो हमारा घर वो ऑलवेज़ वेलकमिंग रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, हमेशा ऐसे फैला फैला नहीं रहता है। तो अभी काफ़ी सारा ड्रॉर जो था वो खाली हो गया। कल सेकंड वाला भी मैं कर दूँगी, उसमें से भी जो भी निकलने वाला एक्स्ट्रा सामान होगा वो निकल जाएगा। तो फिर मैं अगर उसमें भी थोड़ा ही सामान रहा तो दोनों सामानों को मैं एक ही में शिफ्ट कर दूँगी, और जो दूसरा वाला है वो मैं अपने दूसरे कामों में यूज़ कर लूँगी। वैसे भी स्मॉल जो हाउसेस होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, उनमें स्पेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत छोटी छोटी यहाँ पे अलमीरा हैं, जैसे कैसे करके मैंने उनको मतलब एडजस्ट करा हुआ है, वरना वहाँ पे हमारे पास 3 अलमीराज थी और तीनों के अलग अलग उसमें क्लॉथ्स थे, फिर भी कम पड़ जाता था स्पेस। अभी यहाँ आने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल कर आई थी, तब जा कर के इसमें एडजस्ट हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए, और रेगुलर डस्टिंग मैं करती हूँ। उसके बाद भी जैसे ये रेगुलर डस्टिंग होती है ना, उसमें डेली मैं चिमनी क्लीन नहीं करती हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर चिमनी पे मैं कपड़ा मारती रहती हूँ। ऐसा 2 से 3 दिन का भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे नाइट में मैं किचन को ऑलवेज़ डीप क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो फ्रेश रहे। तो मेरे को जब भी डस्टी दिखती है तो मैं साथ के साथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ, बट ब्लैक कलर इतनी जल्दी डस्ट अट्रैक्ट करता है कि उस पर अब भी आप क्लीन करके गए हो ना, थोड़ी देर के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं यार आज डस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए हल्की हल्की इस पर डस्ट है, और वही हल्की हल्की आपको मॉर्निंग तक अच्छी खासी दिखने लगेगी। तो पहले मैंने एक क्लॉथ से करा, एक क्लॉथ से भी उसके जो वो पार्टिकल्स से होते हैं ना माइक्रोफाइबर वाले, वो थोड़ा वेट करके मैंने करा था, तो उस पर दिख रहे थे। तो फिर मैं दूसरी बार एक ड्राई हैंकी लेकर के आई, उससे मैंने क्लीन करी, देन जा कर के वो अच्छे से क्लीन हुई थी।
और उसके बाद फिर जो मेरे दूसरा ब्लैक वाला मिरर वाला कैबिनेट था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर आ गई थी मैं बेडरूम में, स्टडी टेबल को अच्छे से मैंने ड्रॉर आज क्लीन कर दिया था एक, और ऊपर से भी सारा स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो थोड़ा सा वही 70 और 30 वाला मैं वेट क्लीनिंग करती हूँ तो वैसे करा था, उससे ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। बीच बीच में फिर मैं इसको कॉलिन वगैरह से भी क्लीन करती रहती हूँ। कॉलिन से भी बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है माइका वगैरह पे, जो भी हल्के फुल्के स्टेन्स वगैरह होते हैं ना वो हट जाते हैं। और वैसे भी बेटू ना इस टेबल को यूज़ करती है तो इस पर फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा प्रिंट होती हैं। माइका है ना जो ऊपर ग्रे वाली, उसके ऊपर उसके हैंड्स के फिंगर्स के ना प्रिंट्स दिखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना मेरे को क्लॉथ को वेट करना होता है या फिर कॉलिन वगैरह यूज़ करनी होती है। ड्राई क्लीनिंग से इसका काम नहीं चलता इस वाले टेबल का। और उसके बाद फिर मॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी। क्लीनिंग का काम मेरा यहाँ पे हो चुका था। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना था। सारे कामों के साथ ये वाला जो काम होता है ना, ये सेल्फ़ केयर, ये भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम खुद हैप्पी नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को हैप्पी कभी भी नहीं रख सकते। अगर आपका मूड ख़राब है तो आपके फैमिली मेम्बर्स कभी हैप्पी आप नहीं रख पाओगे उनको। ये डेली के कामों के साथ साथ बीच बीच में मैं अपने लिए भी टाइम निकालती रहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टाइम भी हो जाता है, जैसे आप बिफ़ोर मैरिज मतलब मैचिंग नेल पेंट्स होनी चाहिए, मैचिंग ये होना चाहिए, सब कुछ रबड़ बैंड तक मैचिंग होना चाहिए। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं आफ्टर मैरिज हमारे ऊपर, तो इतना ज़्यादा पहले जैसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता करना। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए हमको। सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, घर तो ऐसी चीज़ है कि पूरा दिन हाथ में डस्टिंग क्लॉथ भी लेके खड़े रहो ना तो भी कम ही रहेगा टाइम। बट उसके बीच में अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा डेली वाला सारा क्लीनिंग का काम निपट गया था। जो भी डेली के अलावा मैं एक्स्ट्रा पार्ट में क्लीनिंग का लेती हूँ वो भी आज मैंने कर लिया था, ये वाला ड्रॉर क्लीन करके। तो उसके बाद मैंने मस्त सूदिंग से सॉन्ग लगाए, येलो वाली लाइट्स ऑन करी। येलो लाइट से ना बहुत ज़्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग सा मूड हो जाता है। आप कभी भी देखना, डिम सी लाइट ऑन करना, येलो या गोल्डन बोलते हैं, वो ऑन करना और प्यारा सा एक म्यूज़िक लगाना, देखना कितना रिलैक्सेशन मिलता है। सारा मतलब टेंशन ही दूर हो जाती है, बहुत अच्छा सा मूड हो जाता है। जो भी मुझे अच्छा लगता है ना वो सब मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस टाइम पे डिम सी लाइट ऑन करती हूँ और प्यारे प्यारे से सॉन्ग्स लगाती हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है। और फिर बस इंजॉय करती हूँ। फिर नहा धो करके यहाँ पे मैं आ गई थी। हेयर वॉश करा था इसलिए मेरे हेयर सभी गीले थे, और स्किन केयर वगैरह मैंने कर ली थी। मतलब मैं रेडी यहाँ पे हो चुकी। का फुल्का जो भी मेरे को कुकिंग वगैरह करनी होती है अगर आफ्टरनून में तो वो मैं कर लेती हूँ, नहा करके आती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए अगर लेटने वेटने का टाइम मिल जाता है तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 5:30 से मैं कंटिन्यू अपना काम पे लगी हुई होती हूँ। तो अगर टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, अगर कोई एक्स्ट्रा पेंडिंग काम होता है तो फिर उस दिन वो उसमें चला जाता है। फिर यहाँ पे 3:45 बजे का टाइम हो गया था, 3:30 तक मैं बेटू को लेने जाती हूँ, 3:45 हो जाती है मुझे वापस आते हुए। तो यहाँ पे इवनिंग ही हो जाती है उस टाइम पे। फिर बेटू ने बोला कि उसको तो पुलाव खाने का मन नहीं है अभी, थोड़ी देर बाद अगर मन हुआ तो खा लूँगी। पुलाव बना बोल के गई थी मुझे कि मैं पुलाव खाऊँगी, बट उसका मूड फिर आते हुए चेंज हो गया था। तो उसने मुझे बोला कि मैं बिस्किट खाऊँगी दूध के साथ। तो मैंने उसके लिए एक बोल में थोड़ा सा मिल्क जो था वो बॉईल करने के लिए रख दिया था, और पुलाव जो मैं बना करके गई थी उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिए थे। राइस ना जो पहले गरम गरम होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं, उसको दोबारा गरम करना पड़ता है ना तो उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो वो फर्स्ट टाइम ही बन करके रेडी होते हैं ना वही राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए बाद मैंने थोड़े अपने लिए राइस डाल दिए थे, बेटू के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क बॉईल कर दिया था। फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए मिल नहीं पाता है, क्योंकि बेटू को आते आते इवनिंग हो जाती है। फिर वही खाना वाना खाया ना खाया, फिर वही 4:30 तक हो जाती है। फिर उसके बाद वही इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीच में कुछ टाइम नहीं मिल पाता। ये वाला जो टाइम होता है ना वो बेटू के साथ ही निकल जाता है। थोड़ा बहुत अगर इवनिंग में टाइम मिल जाता है, मिलता भी है मतलब निकालना पड़ता है, तो वो चला जाता है व्लॉग वगैरह को एडिट करने में, वॉइस ओवर वगैरह करने में। तो फिर यही रूटीन रहता है। फिर उसके बाद नाइट में 1 आवर से ज़्यादा मुझे लग जाता है पूरी मॉर्निंग के लिए किचन वगैरह रेडी वेडी करके रखने में, क्योंकि मॉर्निंग का काम इजी करना है ना, तो नाइट में आपको किचन अच्छे से डीप क्लीन करके सोना है ताकि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए। बाद मैंने हमारे लिए खाना लगा दिया था। अपने लिए मैंने कर्ड राइस डाल दिए थे, और बेटू के लिए मैंने मिल्क बॉईल करके उसको बिस्किट का पैकेट दे दिया था। वो कोई भी चीज़ ले तो लेती है या बनवा लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाती नहीं है। बिस्किट भी उसने 3 या 4 मुश्किल से खाए थे, उसके बाद बिस्किट भी उसने छोड़ दिए थे।
आजकल उसका शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, इवनिंग तक स्कूल में ही निकल जाती है, उसके बाद बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए, उसमें होमवर्क भी उसको करना होता है और जल्दी सोना भी होता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।